तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य की एक क्लास है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमने लिया है, लगभग संपूर्ण निचोड़ हमने ले लिया है जो आपकी हिंदी साहित्य का है। और आपके एग्जाम में देखा जाए तो यही आपका लेवल होगा, है ना। और यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एकमात्र ऐसा आपका वीडियो होगा जिसके माध्यम से आप हिंदी साहित्य को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए और भी हम यहाँ पर क्लासें दे रहे हैं, उन क्लासों को भी आप दे सकते हैं, चाहे करंट अफेयर की टॉपिक वाइज क्लासें हों या आपकी मैराथन क्लासें हों। कोई भी प्रकाशन है वो प्रकाशन को भी हम आपको कवर करा दे रहे हैं। साथ में आपके जो हमारी मॉडल पेपर हैं वो भी कवर हो रहे हैं। शाम को 6 बजे यहाँ पर आपके करंट अफेयर की क्लासें दी जा रही हैं। जो आपकी हिंदी है, हिंदी की जो आपकी क्लास है वैसे रात में 8:50 में चलती है ना, लेकिन इस समय थोड़ा सा जीके जीएस पर फोकस ज़्यादा है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में हिंदी का उतना ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, है ना। बाकी हमने ऑलरेडी लगभग 1.5 मंथ लगातार क्लासें आपको दिया है, तो रिवीजन के तौर पर इन क्लासों को आप लोग दे सकते हैं। बाकी अभी आपको 1 या 2 दिन के बाद कंटेंट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके हिसाब से हम आपको यहाँ पर क्लास दे देंगे। तो आपकी लाइव क्लास के माध्यम से और भी क्लासें, है ना, और भी जो आपकी क्वेश्चन हैं, जो आपकी आईएमपी हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी का स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आपको यहाँ पर कंटेंट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपके नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड हो रहे हैं, है ना। और पीडीएफ वगैरह जो आपकी पढ़ती हैं मॉडल पेपर की, जिसमें मैथ वगैरह ये सब चीज़ें हैं, है ना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, देव जी के ट्रिक का 12 टेलीग्राम आपका है, ठीक है। बाकी 11 बजे क्लास से लगातार आपकी स्टार्ट हो जाती हैं लाइव, तो आप लोग 11 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है। चलिए जवाब दीजिएगा, गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है। यहाँ पर देखिए जवाब भी आ गया है, गोदान यहाँ पर रचना आ गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की। वो भी रचना यहाँ पर देखो दिया गया है कि निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प। और भैया यहाँ पर देखा जाए जो मंगल सूत्र इनकी रचना है वो कैसी है, अपूर्ण रचना है, अर्थात ये अधूरी रचना है। क्वेश्चन पूछे कि आपकी प्रेमचंद की अधूरा उपन्यास या अधूरी रचना कौन सी है, तो आप कहेंगे अपूर्ण है कौन, तो आपका मंगल सूत्र यहाँ पर इनका अपूर्ण है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। चलिए बताइएगा कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बीजक जो रचना है वो किसकी है, रचनाओं का संग्रह। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कबीर दास जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कबीर दास जी की रचनाओं के संग्रह ही बताता है जिसमें से आपके बीजक है ना। और इसमें बीजक की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बीजक में देखा जाए तो साखी शबद रमैनी, है ना। क्या हो जाएगा, कबीर दास की रचनाओं में जो संग्रह है बीजक में साखी शबद रमैनी, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता बताना है। चलिए अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है कि अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर राइट हो जाएंगे। इनके और भी आपकी देखा जाए तो रचनाएं जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए नील देवी बहुत पूछे जाता है, भारत दुर्दशा हो गया, प्रेम जोगनी हो गया, ठीक है ना, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, ये रचनाएं आपकी अंधेर नगरी अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कामायनी के रचनाकार बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने आ गया है। नंबरिंग डालते जाइए और कमेंट भी करते जाइए, ठीक है। नंबरिंग डाल के कमेंट जरूर करते रहिएगा। देखिए कामायनी के रचनाकार कौन है, तो हमने कहा कामायनी हो जाएंगे कौन है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और कामायनी की बात करते हैं, मतलब जयशंकर की बात करें तो इनकी रचनाएं जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कामायनी जो कि इनका क्या है, एक महाकाव्य है। साथ में यहाँ पर रचना जैसे झरना है, आंसू है, लहर है, कानन कुसुम है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं आपकी जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कह रहा है यहाँ पर एक पॉइंट कि भैया इनके और भी उपन्यास जैसे श्रीकांत जो कि 4 खंड में है, ग्रहदाग, परिणीता, चरित्रहीन, मेद दीदी, है ना, प्रियदास, या की इनकी है, लेकिन महत्वपूर्ण आपका वही था
जो कि आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने कांड हो जाएंगे, या आप सोपान बोल सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे तुलसीदास ने यहाँ पर जो रामचरितमानस है उसको 7 खंडों में, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 7 खंडों में विभक्त किया गया है। और 7 खंडों में जब विभक्त किया गया है तो याद रखिएगा कि आपसे जब पूछे कि क्रम क्या है तो आप कहेंगे स्टार्टिंग करेंगे बाल कांड से, और बाल कांड ही सबसे बड़ा कांड है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिए बाल कांड है। किष्किंधा कांड जो आपका है वो सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा कांड है, ठीक है ना। चलिए बाकी आपको क्रम याद रख लीजिएगा। क्रम में देखिए पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। और तुलसीदास जी की नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है, लेकिन यहाँ पर यामा है क्या, यामा किसकी रचना है, तो आप कहेंगे यामा तो महादेवी वर्मा की रचना है, किसकी है, महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। एक क्लास परीक्षा पास और एक क्लास सब कुछ खल्लास, वो वाली क्लास आपकी है। देखो आपसे कह रहा है गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है मैथिली शरण गुप्त, क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनकी रचनाओं में जैसे कि साकेत है या सोधरा है, ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी गई हैं। साथ में जैसे आपका भारत भारती रचना है, ठीक है ना, ये भी आपकी, ये तीनों रचनाएं हर बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, याद रखेगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। चलिए बताइएगा कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। यहाँ पर आंसर कौन सा है, निहार, साकेत, कामानिया, प्रिप्रवास। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, निहार जो रचना है ये आपके महादेवी वर्मा की है। दोस्तों याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं के संग्रह में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए निहार, रश्मि, शांति गीत, क्षणदा, है ना, यहाँ पर नीरजा, यामा, इनकी प्रमुख रचनाओं का ये संग्रह है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो आप कहेंगे सर जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद की तो होनी होगी, नहीं हो सकती ना, ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की, किसकी हो जाएगी, तो आपकी मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, अजय सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त या श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा महादेवी वर्मा, क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा की ये रचनाएं हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करे कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, अज्ञेय को, पद्माकर को, केशव को या बिहारी को। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, केशव जी को कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, बिल्कुल आईएमपी है ना। और इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे आपका होता है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। चलिए जवाब देना है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर सितारे हिंद की बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह तो होंगे नहीं, यहाँ पर राजा शिव प्रसाद, है ना, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा कि सितारे हिंद जो उपनाम दिया गया है ना, ये उपन्यासकार जो आपके साहित्यकार हैं राजा शिव प्रसाद आपके हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, हाँ देखिए इनमें से कुछ रचनाएं इनकी हैं, जैसे राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना भी किसका है, शिव प्रसाद हिंद का है, ठीक है, राजा शिव प्रसाद हिंद का आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इनमें से क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा ए नंबर, मुंशी ईसा अल्लाह खां, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, जो कि रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। चलिए बताइएगा, आंसू किसका प्रमुख काव्य है, आंसू।
तो आंसू हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। किसका हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर है, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और हमने कहा था भैया जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड आपकी काफी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त पूछेगा, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, आजाद शत्रु, आकाशदीप, आंधी, तितली और कंकाल। ये जितने भी हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है ये तो पूछी जाती हैं, सभी रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जिनमें से कामायनी इनका क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंद्र युग की समय सीमा पूछा गया है। भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है वो आपकी कितनी है? तो ये स्टार्टिंग होती है 1850 से और समय हो गया यहाँ पर 1900, मतलब ऑप्शन नंबर है आपका पहला ही राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो नामकरण है ना, इनका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ है। हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ है के बाद हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? 1936। क्या? हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है वो 1936 के बाद हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता इनमें से कौन से हैं? तो भारत में जो मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा, आलोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं ये है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी का उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इसका मतलब होता है स्वच्छंदतावादी। क्या होता है? स्वच्छंदतावाद। जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रासोचरित काव्य और उनकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन जो दिया है किसने दिया है? कह रहे रासोचरित काव्य और उनकी जो रचना है वो रासक शैली में हुआ है, यह कथन जो दिया है वो किसने दिया है? यह कथन दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासोचरित काव्य और उनकी जो रचना है रासक, ये रासक शैली में आपकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आपका होगा अभी मिलेगा। देखो कह रहा है हीरामन सुवा का उल्लेख आता है। ये भी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है कि हीरामन सुवा का जो उल्लेख आता है वो किस में आता है? आप कहेंगे 21 का अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये मिलता है आपके पद्मावत में, ठीक है। पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है, तो हीरामन सुवा का उल्लेख पद्मावत में आता है। यह जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का एक महाकाव्य है ना। और यहाँ पर देखिए आपसे कहेगा यहाँ पर क्या कि भैया पद्मावत में प्रयुक्त जो आपके शब्द हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप टेस्ट पेपर लगा रहे होते हैं तो कभी कभी यहाँ से ये सभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आज यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हमने बोला है कि कोई भी चीज कंफ्यूजन में नहीं होगा, बस वीडियो को देख लीजिएगा, 10 बार इसको देखिएगा, जब तक रट न जाए तब तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। देखो यहाँ पर दिया पद्मावत में प्रयुक्त प्रीताक, मतलब जो प्रतीक आपके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रत्नसेन जो आपके हैं ये मन का प्रतीक अर्थात आत्मा के हैं, ठीक है ना। सिंघल जो आपके हैं वो आपके हृदय से हैं। पद्मावती दोस्तों याद रखिए श्रद्धा और सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ जिसे हीरामन तोता था भैया ये गुरु का प्रतीक है। नागमंती जो आपके दुनिया क्या है, धंधा या सांसारिक का प्रतीक है। राघव चेतन जो आपके शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन जो था ये आपका माया का प्रतीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूरदास के गुरु कौन थे? चलिए बताइएगा सूरदास के गुरु। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सूरदास के गुरु की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। हमने आपको और बताया था कि भैया जो आपके 8 शिष्य होते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के भी कुछ शिष्य थे, है ना, और विट्ठलनाथ के भी शिष्य थे। तो कुल मिला के 8 कवियों का ये आपका ग्रुप भी था जिन्हें अष्टछाप कहते हैं, उनमें से इनका स्थान सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छोड़े हाथ में दिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं 23 नंबर में, वो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये है आपके प्रस्तुत हो, ये कबीरदास की ये रचना है। ये पंक्ति जो आपके हैं वो आपकी कबीरदास ने लिखा है दोस्तों, है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछे कि जो कबीरदास हैं ये कौन सी शाखा से हैं, तो आप कहेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा से हैं। किससे हैं? तो आप कहेंगे सर ये ज्ञानाश्रयी शाखा से आपके हैं, जो आपके
हैं, ठीक है ना। और इनके गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कभी न कभी जरूर पूछा गया है। यहाँ पर एक शब्द होता है कि इनको भाषा का डिटेक्टर किसने कहा है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे, इन्हें भाषा का डिटेक्टर कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या बोला है? तो भैया इन्हें सदुक्कड़ी कहा है, सदुक्कड़ी। और श्याम सुंदर दास ने इन्हें पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम जो कहानी है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर जो आप देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी कौन है? 24 नंबर आपसे कह रहा है। 24 को ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर जो आपका इंदुमती है। याद रखिएगा, इंदुमती जो आपके हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, ठीक है ना। इसके जो लेखक है वो आपके कौन है? तो आप कहेंगे गोस्वामी। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन। यहाँ पर देखा जाए गबन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सी नंबर, मुंशी प्रेमचंद, है ना। मुंशी प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी हमने बताया था इनकी और भी रचनाएं होती हैं, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, ये आपके मिलेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? आपको ये क्वेश्चन इतनी बार पढ़ने को मिला होगा लेकिन फिर भी कंफ्यूज होंगे। हमने कहा कि कोई पत्रिका निकालना आम बात नहीं होती है, कोई पत्रिका निकालना आम बात नहीं होती है, बड़ा महान काम होता है। तो महा से शब्द हो जाएगा महा, है ना, और लगा है तो आपका हो जाएगा कौन? यहाँ पर महावीर ने सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, है ना। देखा जाए 1903 से 1920 तक ये पत्रिका का प्रकाशन इनमें से किया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एक पत्रिका भारत पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी। यहाँ पर जो आपका हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप के कौन है बता सकते हैं? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे आपके हिंदी प्रदीप, जो कि बार बार पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या वृंदावन लाल वर्मा। सही जवाब हो जाएगा डी, याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि वृंदावन लाल वर्मा से कुछ उपन्यास हैं, जैसे झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, ठीक है ना, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांच, है ना, ये काफी इनकी रचनाएं दोस्तों, याद रखिएगा। एक शब्द होता है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है कि ना भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है। यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? इसको भी स्टार लगाइए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा से हमेशा पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा नरेंद्र कोहली। कौन है? नरेंद्र कोहली जो आपका आंसर है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और 2012 में इनको भैया व्यास सम्मान भी मिला है, ठीक है, व्यास सम्मान भी यहाँ पर मिला है। और देखा जाए इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो नरेंद्र कोहली की रचनाओं में जैसे आतंक दिया गया है, और यहाँ पर देखो दिया है महासमर दिया है, अभिज्ञान दिया गया है, तोड़ो कार तोड़ो, ये आपकी किसकी है? नरेंद्र कोहली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याद रखिए गीतांजलि है। यहाँ पर देखा जाए दो बहनें भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रकांता दिया है, चंद्रकांता नहीं होगा। चंद्रकांता के लेखक बता सकते हैं? चंद्रकांता के लेखक क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे चंद्रकांता हो जाएंगे कौन है? देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री बन जाएंगे, देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक कृति थी जो कि आपके गीतांजलि के लिए कब दिया गया था? तो आप कहेंगे 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? किस उपन्यास के लेखक यहाँ पर प्रेमचंद हैं? यहाँ पर 30 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कि सर यहाँ पर जो 30 नंबर है, 30 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए, किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे झूठा सच, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है
कि झूठा सच के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे यशपाल है। क्या है? यशपाल। ये रचना बहुत बार पूछी गई है, यशपाल की रचना, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों मानस का हंस, मानस का हंस किसकी रचना है, तो आपके अमृतलाल नागर की। किसकी है? अमृतलाल नागर की। वहीं पर जो बचा हुआ है चित्रलेखा, चित्रलेखा के हैं कौन? भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की खोज किसकी कृति है, भारत की खोज किसकी कृति है। तो भारत की खोज किसकी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, जवाहरलाल नेहरू की है। याद रखिएगा, भारत की खोज ये है आपके क्या? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा रस्मरथी के रचयिता इनमें से कौन है। रस्मरथी के रचयिता इनमें से जो हो जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से, वो आप सभी का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखा जाए तो आपका 32 नंबर में काफी लोगों ने जवाब देखो दे भी दिया है ना। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, इसका जो आंसर है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यार यहाँ पर देखा जाए रामधारी सिंह दिनकर से तो रचनाएं बनती ही बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो जाए उर्वशी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, हारे के हरिमान है, नीम के पत्ते, और यहाँ पर देखा जाए रेणुका हो गया, ठीक है, हुंकार, यहाँ पर देखा जाए इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, है ना, ये हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए ये रचना आपकी हमेशा पूछी जाती है, उर्वशी किसकी रचना है ना, उर्वशी किसकी रचना है। आप कहेंगे सर ये है आपके किसकी, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर की है, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, 33 को ऑप्शन नोट करना है, और आपका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आचार्य तुलसी की है। किसकी है? तो आचार्य तुलसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आचार्य तुलसी इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो कौन थी? कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी एक कृति थी आपके अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा जो दी गई है इनमें से किसे दी गई है। तो आंचलिक उपन्यासकार दोस्तों ये कहा जाता है फणीश्वरनाथ रेणु को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर है, फणीश्वरनाथ रेणु को कहा जाता है ना। फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं में देखा जाए जैसे मैला आंचल है, जुलूस, जुलूस आपका हो गया, है ना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर मैला आंचल हो गया, है ना, जुलूस हो गया, परती परिकथा हो गया, ये कितने चौराहे, ये आपकी रचनाएं हैं जो कि आप कहेंगे सर ये आंचलिक उपन्यासकार यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु की हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिय राम मैं, क्या दिया है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति से लिया गया है, लेकिन ये जो आपकी कृति ली गई है वो ली गई है आपके रामचरितमानस से। किससे ली गई है? रामचरितमानस से ली गई है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, याद रखिए, बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी की कृति है, ये किस विधा पर आपकी है। तो ये विधा आपकी क्या है, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा ये इनका नाटक है। क्या है? ये इनका नाटक है। और याद रखिएगा मन्नू भंडारी से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बंटी किसकी है, तो आप कहेंगे मन्नू भंडारी की है। 1 इंच मुस्कान महाभोज जो कि इनका उपन्यास है। 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, ये कहानियां संग्रह हैं आपके मन्नू भंडारी की हैं। सब पूछे गए दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि दीप जले शंख बजे ये किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, 37 नंबर में। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने कहा दीप जलेगा जब, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश होगा, प्रभाकर होगा, अर्थात यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दीप जले शंख जले ये रेखा चित्र हैं, कन्हैया लाल यहाँ पर प्रभाकर हो जाएंगे। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो यहाँ पर 2-3 रचनाएं पूछी भी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, है ना, माटी हो गई सोना, ये किसकी है, तो आपकी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी की एक होता है क्या, चिता के फूल। चिता के फूल ये बहुत पूछा गया है। चिता के फूल जो आपके किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर राम वृक्ष बेनीपुरी की है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर गेहूं और गुलाब भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि वीरता हुई की साथ सगाई झांसी में, यह जो आपका है क्या हो जाएगा। ये तो आप देखे होंगे, ये एक प्रकार से कविता ही पूरी तरीके से है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपकी किसकी है, चलिए वीरता हुई वैभव के साथ, वैभव के साथ यहाँ पर भरा जाएगा क्या, यहाँ पर भरा जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा। वीरता हुई है ना वैभव के साथ झांसी में, ठीक है, वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। वीर रस की एकमात्र कवित्री आपकी यही है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। जो आपके हरिशंकर परसाई हैं वो किस तरह साहित्य की रचना करते हैं, साहित्य की रचना किस प्रकार की करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई जो रचना करते हैं ये आपके हिंदी साहित्य में जो जाने जाते हैं ये किस नाम से, तो आप कहेंगे सर ये व्यंग आपके हैं, क्या हैं, व्यंगकार हैं, अर्थात तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए ये व्यंग साहित्य रचना के लिए आपकी जाने जाते हैं, है ना। ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने साहित्य में व्यंग को विधा के रूप में दर्जा दिलाया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र रिक्त स्थान बनना है। भक्तिन जो आपका है, भक्तिन ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे भक्तिन देखा जाए महादेवी वर्मा का ये प्रसिद्ध संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। और देखा जाए तो इनकी रचनाओं में, यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचनाओं में जैसे आपको देखिएगा कुछ रचनाएं जो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, है ना, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, नीरजा, निहार, सांध गीत और यामा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है महादेवी वर्मा की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है। 42 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की बात आई है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 42 में, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हिमकरीटनी या हिम तरंगड़ी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हिम तरंगड़ी, है ना। इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में ही, यहाँ पर पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार इनका था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी है, चलिए बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो यहाँ पर देखो हमने कहा जब स्टार्टिंग होती ग्राम से होती, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ग्राम से स्टार्टिंग करते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है, ग्राम आपकी इनकी पहली कहानी थी जयशंकर प्रसाद की, जो 1911 में इंदुमती पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम इनमें से क्या है, जवाब देना है। ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए, इसीलिए हमने बोल दिया है कि आप लोगों से वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए भी बोल दिया है हमने कि नहीं बोलते हैं, है ना। सिर्फ आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। मन करे तो लाइक करें, मन ना करे तो लाइक ना करें, लेकिन क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है। चलिए, कह रहे कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। 44 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। कथा सम्राट जानते होंगे ये आपके हैं कौन, मुंशी प्रेमचंद, मतलब जिनका नाम क्या है, इनका नाम है धनपत राय। आपसे पूछा जाएगा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब, 1880 में। कब हुआ था, 1880 में, 31 जुलाई 1880 में हुआ था। और भैया इनकी मृत्यु हुई थी कब, तो 1836 में। कब, 1836 नहीं, 1936, ठीक है, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। इन्हें नवाब राय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इन्हें नवाब राय के नाम से जानते हैं, नवाब राय के भी नाम से जानते हैं, नवाब राय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना। और इनके उपन्यासों में तो जानते हैं गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये आपकी हैं। और यहाँ पर अगर पूछे इनकी कहानी क्या है ना, इनकी कहानियों को संग्रह पूछे तो आप कहेंगे नमक का दरोगा, शतरंज की खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, है ना, एक्ट्रेस ईदगाह। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर से नामक जो आपका है उससे 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अमृत और विष किसकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमृत और विष जो रचना है वो किसकी है। हमने कहा ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है। आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों आपका जो अमृत और विष है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये अमृतलाल नागर की है। किसकी है, अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्हें 1967 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जा चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों की कहानी चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार क्या है। एक बार अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं मन से, है ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम में, मतलब आप कोई भी चीज आए, कोई भी टेस्ट पेपर लगाइए या आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, सब कुछ हमने एक ही वीडियो में आपका निचोड़ कर दिया है। बच्चों की कहानी चाचा चौधरी पात्र की जो रचनाकार कौन है, 46 नंबर में। यहाँ पर देखो बच्चों को जो प्यारे होते हैं, है ना, बच्चों को प्यारे होते हैं अर्थात बच्चों में प्राण बसी होती है, बच्चों में प्राण बसी होती है अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राण कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा है दोस्तों, जो कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार हैं, प्राण कुमार शर्मा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हल्दी घाटी के रचनाकार क्या है। हल्दी घाटी के रचनाकार इनमें से कौन है। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। क्या हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे आपका हल्दी घाटी, जौहर, है ना, यहाँ पर जय हनुमान, इनकी रचनाओं का ही संग्रह है। किसका, श्याम नारायण पांडे की रचनाओं का ही संग्रह है। कौन, यहाँ पर देखिए हल्दी घाटी है, जौहर है, यहाँ पर देखो तुमुल दिया है, रूपांतरण दिया है, और जय हनुमान भी इन्हीं की यहाँ पर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद, अज्ञे, सुदर्शन या जयशंकर प्रसाद। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कामायनी के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर आंसर लगभग सभी का जवाब आ गया है, यहाँ पर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो कामायनी है वो कितने सर्गों में विभाजित की गई है, तो आपके 15 सर्ग में विभाजित की गई है, जो आपकी क्या है, तो आपकी कहानी है, ठीक है ना। और यहाँ देखा जाए यह काव्य चिंता से प्रारंभ होता है और आनंद सर्ग पर समाप्त होता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको है कि जो 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग में से पूछा जाएगा इसका पहला सर्ग क्या है, तो आप कहेंगे पहला सर्ग है आपका चिंता, है ना। क्या है, चिंता है, चिंता, यहाँ पर चिंता लिख लीजिए, चिंता, ठीक है। चिंता इनका जो आपका है पहला सर्ग से स्टार्ट होता है और अंत जो आपका होता है वो आनंद से आता है। किससे आता है, आनंद से। इसका मतलब ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो आपकी कह सकते हैं कामायनी है, कामायनी काव्य में जो पहला सर्ग है वो कौन है, तो आप कहेंगे चिंता है। और कामायनी महाकाव्य का 15वां जो आपका है लास्ट वाला है वो आपका आनंद है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो मानते हैं वो किसे माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये होता है भारतीय युग है। ये हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग आपका माना जाता है 1850 से 1900 तक का ये समय आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे द्विवेदी युग का समय तो आप कहेंगे सर 1900 कर दीजिए, 1900 से 1918 तक लगभग आपका माना जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पंच परमेश्वर लेखक आपकी कौन है। पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, 50 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर नोट कर लेना है, पंच परमेश्वर के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए इनकी कुछ कहानियां हैं जैसे क्या है, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, है ना, कफन, इनकी कहानियां हैं। किनकी, तो आपकी मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जो बहुत बार पूछी गई हैं जैसे नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी और यहाँ पर कफन कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तुलसीदास जी की जो रचना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर तुलसीदास जी की रचनाओं में से देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है विनय पत्रिका। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा विनय पत्रिका, है ना, तुलसीदास की रचना है। और ये एक गीत काव्य है जो कि ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, तो ये आपके ब्रज भाषा में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो विनय पत्रिका है वो कौन सी भाषा में रचित किया गया है, तो आपकी ब्रज भाषा में रचित किया गया है, ठीक है ना। और भक्ति रस इसका मूल रस है। विनय पत्रिका का जो रस है इसमें भक्ति रस इसमें से समाहित किया गया है। अगर पूछे कि साहित्य लहरी किसकी है तो आप कहेंगे सर साहित्य लहरी सूरदास की है। किसकी है, तो आपकी सूरदास की है साहित्य लहरी, ठीक है। और कवित्र रत्नाकर जो आपकी है ये किसकी कृति है, तो कवित्र रत्नाकर है सेनापति की। किसकी है, सेनापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना की जो आपकी कृति है ये है आपकी रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था निराला की साहित्य साधना के लिए। इनकी कुछ रचनाओं का संग्रह है जो कि रामविलास शर्मा की रचनाओं में, जैसे यहाँ पर होता है भाषा और समाज, ठीक है ना, नई कविता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रेमचंद,
और इसके बाद देखा जाए तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन रीतकालीन कवि हैं? कौन रीतकालीन कवि हैं? यहाँ पर देखिए 53 का ऑप्शन लॉट करना है। कह रहे रीतकालीन कवि सुमित्रानंद पंत, दिनकर, हरिऔध या भूषण। देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, रीतकालीन कवि है आपकी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर भूषण। कौन हो जाएंगे? भूषण जो आपके हैं ये रीतकालीन के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित किया है ना। चित्रकूट के जो सोलंकी उन्हें राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि भी दिया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। भूषण की उपाधि किसने दिया? हमने क्या बोला कि चित्रकूट के सोलंकी राजा थे रुद्र। रुद्र ने इन्हें, याद रखिए, रुद्र ने इन्हें क्या नाम दिया? तो यह इनको भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया है। इनकी रचनाओं में जैसे शिवा बावनी, शिवराज भूषण इनकी मुख्य रचनाएं हैं, ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत के बारे में आपको मालूम है, सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? एक मुलाकात जरूरी है, तो भैया एक मुलाकात कहानी के जो कथाकार हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर हो जाएगा ऊषा, क्या है? ऊषा राजे। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो यहाँ पर ऊषा राजे आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऊषा राजे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आधे अधूरे जो आपकी किस विधा की रचना है? आपका जवाब हो जाएगा कि सर ये नाटक है। क्या है? नाटक है, नाटक हो जाएगा। क्या आप लोगों में से इतने लोग जुड़े हैं तो क्या बता सकते हैं कि जो आधे अधूरे नाटक है इसके रचनाकार कौन है? इसे रचनाकार कौन है इसके बता सकते हैं कि आधे अधूरे के जो आपके नाटक विधा की रचना किया है वो किसने किया है? क्या जवाब हो जाएगा? मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश जो आपके हैं, मोहन राकेश जो आपके हैं इस विधा के रचनाकार हैं। बहुत बार पूछा गया है। इनकी और भी यहाँ पर कह सकते रचनाएं हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे होता है आषाढ़ का एक दिन, बहुत बार पूछा गया है। जो हमने लिया है बिल्कुल आईएमपी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजा हंस, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हुई, बहुत बड़ा सवाल, ये इनके द्वारा लिखित एकांकी नाटक आपके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? यहाँ पर 56 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए हंस, क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, हंस पत्रिका, है ना। और मर्यादा माधुरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। किसका किसका किया है? तो आपकी हंस पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, माधुरी पत्रिका का संपादन इन्हीं के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, कह रहा है इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर में, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 57 की बात करते हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर है 57 में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, दिया गया है कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहे हैं मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ये याद रखिए त्रिलोचन शास्त्री की है। किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। यहाँ पर बाकी देखा जाए रचनाओं में, यहाँ पर जो दी गई हैं कुछ रचनाएं, इनको देख लीजिएगा कि त्रिलोचन शास्त्री की रचनाओं में जैसे मतलब यहाँ पर कह सकते हैं क्या, अच्छा नागार्जुन की रचनाएं देखो, यहाँ पर देखिए नागार्जुन की रचनाएं, यहाँ पर नागार्जुन जो आपकी इनकी रचनाओं में जैसे आपका दिया गया है, सिंदूर तिल तिल भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ठीक है, अकाल, और उसके बाद चलिए कोई बात इनको छोड़िए। यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत लिखा था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, शतरंगड़ी या एकांत संगीत। राइट आंसर हो जाए आपका ए नंबर, प्रणय पत्रिका। ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका गीत संग्रह लिखा था। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हलावल क्या बोलता है, एक होता है ये प्रवर्तक किसके माने जाते हैं, तो एक होता है हलावाद, हलावाद का प्रवर्तक जो माना जाता है, हलावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो आपके बच्चन जी को ही माना जाता है ना। इन्होंने अपनी ख्याति जो अर्जित किया है वो किससे किया है? मधुशाला काव्य से किया है, मधुशाला। ठीक है ना, और इसके बाद मधुशाला जो कि 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, है ना। तो यहाँ पर इनकी जो रचनाएं वो क्रमबद्ध तरीके से आपको याद भी होना चाहिए। ये क्रम आपसे पूछ लेता है कि मधुशाला इनका प्रथम था, तो देखिए मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश आपका 1937 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह इनमें से कौन सा है? 59 का जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा?
चलिए, गीतिका, गीतपुंज, गीतावली या अणिमा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, निराला के द्वारा रचित ललित गीतों का जो संग्रह है ये गीतिका है। क्या है? गीतिका है। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब देखा जाए तो इनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट होता है कि इनका काव्य संग्रह अनामिका है तथा अंतिम काव्य संग्रह संध्याकालीन है। मतलब प्रथम काव्य संग्रह पूछे कि प्रथम काव्य संग्रह निराला कौन है, तो आप कहेंगे अनामिका है। और अगर अंतिम पूछ लेता है तो आप कहेंगे संध्याकली, जो आपके संध्याकालीन जो आपका है ये है। देखो यहाँ पर जूही की कली होना चाहिए, जूही की कली इनकी पहली कविता है। अंतिम कविता जो आपकी है वो है पत्रों कंठित जीवन, है ना, का विष बुझा बुझा। याद रखिएगा, निराला छायावाद के महेश कहलाते हैं। ठीक है, जो निराला है, निराला जी को छायावाद के महेश कहला जाता है। इन्हें छायावाद सलाका पुरस्कार भी कहा जाता है ना, इन्हें छायावाद सलाका पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली में जो प्रसिद्ध है वो आपके देखा जाए विद्यापति, अर्थात जो विद्यापति हैं मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि आपके माने जाते हैं। देखा जाए पदावली की जो रचना हुआ है, इनकी एक रचना है पदावली। क्या है? पदावली इनकी रचना है। और पदावली की जो रचना किया है इन्होंने मैथिली भाषा में किया है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इनको मैथिली भाषा के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना। एक रचना है पत्रहीन नग्नगाछ, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1968 में भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि मैथिली भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिमगिरी, क्या दिया है? हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छांव, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? ये पंक्तियां जो ली गई हैं वो आपकी कहाँ से ली गई हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कामायनी से ली गई हैं। कामायनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कामायनी से क्या 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं? क्या कामायनी से आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं? तो हमने कहा कामायनी में से आप कहेंगे सर ये 15 सर्ग होते हैं। कामायनी में 15 सर्ग होते हैं। प्रारंभ होता है कौन से सर्ग से? तो आप कहेंगे चिंता सर्ग से स्टार्ट होता है। किससे? चिंता सर्ग से क्या होता है? स्टार्ट होता है। और अंतिम जो 15वां है वो कौन सा है? तो आपका आनंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आनंद जो आपका है इनका अंतिम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काशी काशी किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काशी की अस्सी जो रचना है ये आपकी किसकी रचना है? काशी काशी जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर है, काशीनाथ सिंह। किसकी है? काशीनाथ सिंह इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। और देखा जाए इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं के संग्रह में देखा जाए तो जैसे दिया गया है काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु और महुआ। तो रेहन पर रघु आपसे बहुत बार पूछा गया, रेहन पर रघु किसकी रचना है? आप कहेंगे काशीनाथ सिंह की है। ठीक है ना, क्वेश्चन याद रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, चारुचंद लेख किस लेखक की रचना है? चारुचंद लेख किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों ये रचना है आपकी ए नंबर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखा जाए इनकी रचनाओं में देखिए कुछ रचना ऐसी हैं जो कि बहुत बार पूछी गई हैं। पूछेगा बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है ना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका चारचंद लेख हो गया, पुनर्नवा हो गया, अनाम दास का पोथा हो गया, ये इनकी आपकी रचना है जो कि बहुत पूछी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं इन्होंने कौन सी भाषा का सरल उपयोग किया है? देखिए 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर यहाँ पर देना है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। देखा जाए जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये सूफी फकीर हैं, इन्हें सूफी फकीर कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, अवधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है। हाँ, यहाँ पर देखो इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ आपके हैं, इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ये चारों ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा किसके हैं? मलिक मोहम्मद जैसी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्होंने चौपाई, दोहा, छंद, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा है। जवाब लगभग सभी का आ चुका है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी ये पहली कहानी है, ठीक है, इनकी ये पहली कहानी संग्रह है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी इनकी रचनाएं देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की तो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे क्या है बिखरे मोती, अन्य कहानी जैसे आपका जन्मादिनी है,
ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी हैं। याद रखिए, जो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी हैं। जैसे कि झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, ये सभी रचनाएं इन्होंने वीर रस में ही रचित किया है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की है। तो इन 3-4 रचनाओं में एक रचना तो आपको याद ही होगी, तो आप यहाँ पर मार सकते हैं आंसर। याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। कौन डी नंबर है? भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा आपका राइट आंसर है। यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए पतन है ना, पतन है, चित्रलेखा है, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े, अने ये आपके भूले बिसरे चित्र, ये आपकी इनकी रचनाओं के कुछ संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है। पद्मावत महाकाव्य की कौन सी भाषा यहाँ पर लिखी गई है। तो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा है, ये अवधी भाषा में लिखा गया यहाँ पर याद रखिए महाकाव्य है। इन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की जो राजकुमारी थी पद्मावती, इनके प्रेम विवाह का जो पाश्चात्य जीवन है उसको चित्रण किया है। यहाँ पर जो इनकी रचनाएं देखा जाए तो आपके पद्मावत महाकाव्य मतलब मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में जैसे अखरावट है, आखिरी कलाम है ना, ये बताया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कादम्बरी किस लेखक की रचना है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कादम्बरी की बात करते हैं तो 68 नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? कादम्बरी किस लेखक की रचना है, तो आपकी बाणभट्ट की, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके थे किसके समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन थी, तो दोस्तों याद रखिए राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। जो बाणभट्ट थे वह हर्षवर्धन के समकालीन, या कह सकते हैं कि भैया उन्हीं के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि ही थे। और दोस्तों याद रखिए ये संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे। क्या? संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, जो कादम्बरी है ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर हर्षचरित भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, आषाढ़ का दिन ये किसकी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश का ये नाटक है ना। देखा जाए तो इनके और भी नाटक हमने बताया, जैसे आधे अधूरे हो गया, लहरों के राजा हंस हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। मन्नू भंडारी की कथा इनमें से कौन सी नहीं है, नोट करिएगा। मन्नू भंडारी की इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पर यही सच है, अकेली दिया गया है, और इसके बाद दिया है नई नौकरी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है पिंजर की उड़ान। क्या दिया है? पिंजर की उड़ान। ये मन्नू भंडारी की नहीं है, ये यशपाल जी की है। किसकी है? तो आपकी यशपाल की है, यशपाल की है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। नट लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं 71 नंबर में। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। और इनका उपनाम दोस्तों कह सकते हैं कि उपनाम है एक प्रकार से प्रकृति का सुकुमार कवि, उपनाम से सुमित्रा पंत को संबोधित किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए पत्रिका का नाम है धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका किसकी है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हजार प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर भारती या प्रेमचंद, सॉरी धर्मवीर भारती। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मवीर भट्ट। जो धर्मवीर कह सकते हैं धर्मयुग जो आपका है, ये आपकी जो पत्रिका है धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कहानी जो कि बूढ़ी काकी अन्य नाटक की रचनाकार इनमें से बताना है। बूढ़ी काकी के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है, तो बूढ़ी काकी हो जाएंगे चित्रा मुग्दल। क्या हो जाएंगे, चित्रा मुग्दल। राइट आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये कहानी जो आपकी है ना, प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला उपन्यास क्या नाम है, आपका बंटी उपन्यासकार इनमें से कौन है। चलिए, ये सबसे सफल उपन्यास माना गया है आपका बंटी, और इसके उपन्यासकार जो आपके हैं वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए सही जवाब देना है, और इसका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया है, बिल्कुल सही है। जिसका जवाब आ गया है मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि हिंदी में रिपोताज विधा का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में रिपोताज विधा का जनक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं। आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हिंदी में रिपोताज विधा का जनक ये है आपके शिवदान सिंह चौहान। कौन है, शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो सी आ रहा है कुटज, है ना, कुटज जो आपका है ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और इनके और भी निबंध हैं जैसे कि अशोक के फूल है, कल्पलता है ना, ये इनकी काफी रचनाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो रचनाएं आपकी अभी बताया कि हमने कि अशोक के फूल ये इनकी बहुत पूछी जाती हैं, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए आपका दिया है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, ये आपके हैं। विचार प्रवाह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर सागर किसकी रचना है। चलिए सूर सागर किसकी रचना है, 77 का ऑप्शन लॉक करना है। सूर सागर जो रचना है वो किसकी रचना है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सूर सागर किसकी रचना है, आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सूर सागर किसकी रचना है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। और सूरदास की रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये कौन से भक्ति से जुड़े हैं, तो आपके कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हैं। किससे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं दोस्तों सूरदास, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है ये है कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ पर बताना है। मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या नासिरा शर्मा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो आपके नासिरा शर्मा ने लिखा है। राइट आंसर आपको जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछी गई हैं। इनके देखिए जैसे उपन्यास है, जैसे आपका सालमदी है, जिंदा मुहौरे है, अच्छावट दिया है ना, और जीरो रोड जो आपका है, अजनबी जो जजीरा है, ये इनकी रचना है जिनमें ज्यादा से ज्यादा आपका पूछेगा जिंदा मुहौरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फांस किसकी रचना है, बस नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फांस जो रचना है वो आपकी किसकी है दोस्तों, यहाँ पर फांस रचना है आपके संजीव की है। किसकी है, संजीव, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, संजीव जी की आपकी रचना है। संजीव जी की रचनाओं में देखा जाए तो जैसे यहाँ पर होता है क्या, पांव तले दूब, क्या है, पांव तले दूब, और सर्कस, आकाश चंपा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। जब भी कभी ऐसे पूछा जाए, है ना, तो आप कहेंगे सर एक ही ऐसे हमें दिखाई देते हैं जो हमेशा यात्रा से रिलेटेड आपके लिखते हैं, जो कि आपके हैं राहुल सक्रात्यायन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, है ना, ये जो आपकी यात्रा से संबंधित इन्होंने ही लिखा है ना। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए जितनी भी रचना अभी बताया है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये इनकी रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके राहुल सक्रात्यायन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी राज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वी राज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वी राज रासो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कि आप कहेंगे सर पृथ्वी राज रासो किस कवि की रचना है। सारंग धर्म की तो होगी नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा जयचंद बरदाई। क्या हो जाएगा, चंद बरदाई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। रासो परंपरा में प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में ये गिना जाता है। देखा जाए तो रासो ग्रंथ से जुड़े हुए जितने भी आपसे पूछे जाते हैं वो आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है दलपत विजय हो जाएगा खुमाल रासो, नरपत नाल हो जाएगा बीसल देव रासो, है ना, और बीसल देव रासो को श्रृंगारिक भी कहते हैं। यहाँ पर जगनिक का है परमाल रासो, नल सिंह का है विजय पाल रासो, और सारधंग का है हमीर रासो। तो ये जितने भी रासो काव्य हैं ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जो आपकी है ये किस युग की रचना है, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कामायनी है आपकी छायावाद की है, छायावाद जो कि ऑप्शन आपका बी बनेगा। अब यहाँ पर ये बताइएगा कि है किसकी, तो इसके रचयिता है आपके कौन, जयशंकर प्रसाद आपके हैं, है ना। ये क्या है, एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। प्रकाशन हुआ था 1935 में, इसका प्रकाशन किया गया था।
कुल कितने सर्गों में हमने बताया, तो 15 सर्गों में हमने बताया था। प्रथम सर्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे चिंता है ना, चिंता से ही स्टार्टिंग होती है। और अगर अंत पूछे 15वां कौन सा है, तो आप कहेंगे आनंद है। उम्मीद है कि जब 4-5 बार हमने बता दिया है, अब आपको तो हमेशा जब भी आपसे पूछे कि कामायनी के बारे में 5 पॉइंट लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कामायनी जो आपके है ये किसके है, तो आप कहेंगे सर छायावाद की है ना, छायावाद की है, किसके द्वारा है, आप कहेंगे सर ये जयशंकर प्रसाद की आपकी है। यहाँ पर कितने सर्ग कितने हैं, 15 सर्ग हैं। इसमें से पहला सर्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर चिंता सर्ग है। अगर पूछे अंतिम कौन सा है, तो आप कहेंगे आनंद है। तो इतने पॉइंट आपको रट लेना है, जो पूछेगा इन्हीं में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तुलसी की भक्ति भावना जो थी वो किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे भक्ति, ये जो अपने आप को मानते थे दास मानते थे। याद रखिए तुलसी की भक्ति भावना कैसी है, दास भाव की है, दास, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में भक्ति के 9 रूपों जो माने गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी 1936 में। कब हुआ था, 1936 में। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके लखनऊ में। कहाँ हुआ था, आपके लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपकी किसने किया था, मुंशी प्रेमचंद। किसने किया था, तो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। मुंशी प्रेमचंद जिन्हें कथा सम्राट कहते हैं, है ना, कथा सम्राट इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया है सतसई के लेखक कौन है। सतसई के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, चलिए बताइएगा, सतसई के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सतसई के लेखक आपके बिहारी लाल हैं। कौन है, बिहारी लाल, राइट आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जब सतसई पूछे तो ये बताइएगा कि कौन से काल के कवि हैं, तो आप कहेंगे रीत काल के कवि हैं। क्या हैं, तो भैया रीत काल के कवि हैं, अर्थात रीतकालीन कवि यहाँ पर बिहारी लाल हैं, और इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। 713 लगभग दोहे हैं, कितने, 713 दोहों को संकलित किया गया। यहाँ पर देखो इन्होंने एक शब्द कहा था कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, है ना, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। हमारा चैनल छोटा जरूर है ना, हमारा चैनल छोटा जरूर है, छोटा वीडियो जरूर है, लेकिन आपके बिल्कुल से एग्जाम के लिए रामबाण आपके हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता पूछा है 46 नंबर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए जंगल में रहते हैं कौन, संजीव, अर्थात राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, संजीव हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, 87 को ऑप्शन नोट करना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंचल की बात किया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल। क्या हो जाएगा, अंचल किस साहित्यकार का नाम है, तो दोस्तों याद रखिएगा रामेश्वर शुक्ल का नाम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हरिवंश राय बच्चन का उपनाम क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर हरिवंश राय का जो उपनाम है वो बच्चन है। क्या है, याद रखिए इनका नाम उपनाम क्या है, बच्चन है। हमने कहा बालकृष्ण शर्मा, तो इनको बोलते हैं नवीन। क्या बोलते हैं, इनका उपनाम जो आपका है वो नवीन उपनाम है। अगर पूछे कि बद्री नारायण, है ना, जो आपके भट्ट हैं, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है सुदर्शन। क्या नाम है, सुदर्शन नाम है, इनका उपनाम क्या है, तो आपका सुदर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है। इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसारावली है, लेकिन सुंदर विलास नहीं है ना, सुंदर विलास है नहीं है। याद रखिए सुंदर विलास है किसकी, तो आपके सुंदर दास की है। किसकी है, तो आपके सुंदर दास की रचना है, याद रखिए सुंदर दास की रचना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, 89 नंबर में। तो निष्कवच देखा जाए तो ये है आपके राजी सेठ का है। किसका है, तो राजी सेठ का उपन्यास है। राइट आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्न में से सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी इनमें से कौन सी है, यहाँ पर देखो दिया है महादेव वर्मा ख्याति दिया गया है। हमने कहा महादेव वर्मा यामा की है, इनकी रचना यामा की होती है। नासिरा शर्मा की देखा जाए, नासिरा शर्मा की, तो याद रखिए नासिरा शर्मा की कौन सी हो जाएगी, ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका है कौन, डी वाला, याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत और चिदम्बरा, है ना, सुमित्रा नंदन पंत, जो चिदम्बरा वाला राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो त्रियाहट दिया गया है, त्रियाहट दिया है, ये मैत्री पुष्पा की है। किसकी है, तो आपकी मैत्री पुष्पा की है, मैत्री पुष्पा की है। और यामा तो आप लोग जानते ही जानते हैं। ख्याति किसकी है, तो ख्याति जो आपकी है वो है आपकी किसकी, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो आप कहेंगे मात्र राइट आंसर आपका कौन सा हो गया है, यहाँ पर आपका डी हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं? कबीर जी की रचनाएं किसमें संकलित हैं? 91 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो भैया कबीर जी ने जो लिखा है वो आपके बीजक में है ना, इनका संग्रह मिलता है, बीजक मिलता है, जो कि साखी शब्द रमैनी एक संकलन आपका है जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा मृगावती, तो मृगावती आपकी है कुतबन की है, किसकी है? तो आपके कुतबन की है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगावती किसकी है? कुतबन की है। सूर सागर किसकी है? सूरदास की है। यहाँ पर पदावली जो आपकी पदावली ये विद्यापति की है, किसकी है? तो आपकी विद्यापति की है, विद्यापति की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? 92 को ऑप्शन देना है। और विनय पत्रिका है आपकी किसकी? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। हमने कहा तुलसीदास की रचनाओं में जैसे रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? कुमार संभव के रचयिता कौन है? यहाँ पर सूरदास, कालिदास, कबीरदास या तुलसीदास? राइट आंसर आपका वो बन जाएगा बी नंबर कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। किसका है? तो कालिदास कुमार संभव हो जाएगा। इनके और भी रचनाएं आप लोग जानते हैं, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये आपकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना माटी की बारात किस विधा की रचना है? तो माटी की बारात ये विधा है आपकी काव्य है। ये क्या है? ये काव्य है। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नाटक जो दिया गया है स्कंदगुप्त रचना किसने किया है? नाटक जो कि स्कंदगुप्त की जो रचना किया है वो किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि आंसर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे आपका विशाख है, अजातशत्रु है ना, यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त आपका हो गया, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये इनकी काफी नाटक आपके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है, उसे पहचानना है। तो भारतीय हरिश्चंद्र ने देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है, कविवचन सुधा है, इन रचनाओं को किया है। यहाँ पर दिया आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी जो आपकी है मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, जो कि चौधरी नारायण मतलब जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घर थे, है ना, बद्री नारायण की आपकी है जो आपकी पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए 97 का ऑप्शन देना है। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर साकेत है, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, रंग में भंग हो गया, यहाँ पर दिया गया प्री प्रवास। प्री प्रवास दोस्तों ये रचना इनकी नहीं है किसकी? तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? तो आपकी ये हरिऔध की है, हरिऔध की आपकी रचना है, पूछा गया भी है, तो आपके हरिऔध की ये रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे यूपी जीके हो या कोई भी एग्जाम हो, हर जगह एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या होगा? तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अबुल हसन। क्या हो जाएगा? अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम ही क्या था? अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि कवि कहा जाता है ना, इनसे रिलेटेड आपका पॉइंट मिल भी जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। जो आपके खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये जो आपका लिखा है इन्होंने ही लिखा है। याद रखिए इनके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो आपका है कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए नीरजा, रश्मि, निहार या दीपसखा। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है निहार। क्या है? निहार। यहाँ पर ऐसे याद रखा करिए, इसको कैसे याद रखना है कि महादेव वर्मा याद रखिएगा जो कि कह सकते हैं कि स्त्री हैं, और जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले सुबह उठेंगी तो आपके नहाएंगी, है ना, बिना नहाने के कुछ कार्य नहीं हो, क्योंकि खाना बनाएंगी तो नहाएंगी जरूर, रोटी बनाएंगी तो नहाएंगी, तो निहार नहाना। ठीक है, ऐसे याद को रखना है। ये इनका प्रथम काव्य संकलन है निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है टेढ़ी रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह के जो रचयिता हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? नोट कर लीजिएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से 100 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? रेशमी टाई एकांकी के जो संग्रह है वो आपके हैं राम कुंवर वर्मा। कौन है? राम कुंवर वर्मा। हमने कहा जब भी कभी एकांकी की बात कर रहा है तो एकांकी आपके राम कुंवर वर्मा ही यहाँ पर जाने जाते हैं। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इनके और भी एकांकी हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें हो गए, है ना, और यहाँ पर विभूति हो गया, ये इन्हीं की आपके कह सकते हैं कि एकांकी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम इनमें से क्या है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम पूछा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर अर्ध कथानक है। क्या है? अर्ध कथानक। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर अर्ध कथानक इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं। भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं जिनको भारत रत्न यहाँ पर दिया गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार प्रदीप या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी को भी यहाँ पर नहीं दिया गया है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है आपके काशीनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? काशीनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा। दोस्तों रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब है? 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जा चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है। दोस्तों ये है आपकी मृदुला गर्ग की है। किसकी है? मृदुला गर्ग। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ये इनका उपन्यास है। मृदुला गर्ग इसके लेखक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा जो रचना है वो किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा की जो रचनाकार है वो आपकी कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती राइट आंसर है यहाँ पर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है जिंदगी नामा पर, याद रखिए 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के जो लेखक है वो आपके इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन। झूठा सच के जो आपके हैं वो यशपाल हो जाएंगे। यशपाल की बात करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि झूठा सच जो आपका आधारित है किस पर आधारित है। तो जो भैया ये उपन्यास आधारित है भारत पाकिस्तान विभाजन पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि यशपाल का कौन सा कह सकते हैं रचना है जो कि कह सकते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तो आप कहेंगे झूठा सच आपका है, झूठा सच। ठीक है, नोट कर लीजिए ये आपके भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आपका याद रखिएगा, ठीक है ना, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लज्जा किस लेखक की रचना है। लज्जा किस लेखक की रचना है। लज्जा जो है किस लेखक की रचना है। आप कहेंगे लज्जा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी ये है आपके तस्लीमा नसरीन। किसकी है? तस्लीमा नसरीन इसका राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। और देखा जाए तो ये बांग्लादेशी लेख का है। क्या है? ये बांग्लादेशी लेख का है, याद रखिएगा। 1993 में प्रकाशित थी लज्जा, ठीक है, 5वां उपन्यास इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो मिर्जा गालिब है ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, है ना। मिर्जा गालिब ये उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर भी रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना राज्य राघव की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो राज्य राघव की नहीं है। तो राज्य राघव के देखिए यहाँ पर आपका अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव तो है, लेकिन जो जीवन के पहलू दिया गया है, जीवन के पहलू, ये राज्य राघव के नहीं है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना जो आपकी है वो कौन सी है। नोट करिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी नंबर प्री प्रवास। क्या हो जाएगा? प्री प्रवास आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपको मालूम है झरना किसकी है। झरना किसकी है? तो झरना है आपकी जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर प्रेम प्रताप किसकी है? तो प्रेम प्रताप आपके भारतेंदु की है। किसकी है? तो आपके भारतेंदु की होगी। अंधायोग किसका है? तो आपके धर्मवीर भारती का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैला आंचल, देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है ना, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, ये आंचलिक उपन्यास आपका है। आंचलिक मतलब होता है गांव की दशाओं का जो वर्णन होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है, बता सकते हैं? एनीवन, कोई स्टूडेंट हो बता सकता है जल्दी से? मधुशाला, मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन की है। याद रखिए मृगनयनी किसकी है? मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा की है, ठीक है। मुद्रा राक्षस पूछे तो बताइएगा मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो मीराबाई के द्वारा रचित रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राग गोविंद भी है, गीत गोविंद है, राग सोठा के पद भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कौन है, यहाँ पर वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास इनकी नहीं है, याद रखिए वैदेही वनवास मीरा के द्वारा रचित नहीं है, ये हरिऔध जी का है। किसका है, तो आपके हरि जो आपके हैं कह सकते हैं हरिऔध, तो हरिऔध की आपकी ये रचना है हरिऔध की है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। बहुत एमपी पॉइंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध की जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाग धोल, नए साहित्य का सौंदर्य तो है, लेकिन यहाँ पर अंधा युग नहीं है। अंधा युग किसकी है, अंधा युग जो है वो आपकी किसकी है बता सकते हैं। अंधा युग आपका किसका हो जाएगा, धर्मवीर भारती। किसका हो जाएगा, तो ये है आपकी धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर चंद्रवरदाई, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, दयानंद सरस्वती आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस है, जो कि 7 सोपानों या 7 खंडों में विभक्त की गई है। सबसे बड़ा कांड जो आपका बालकांड है, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रंगभूमि के लेखक का नाम क्या है। रंगभूमि के लेखक का नाम पूछा गया है। रंगभूमि की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद हो जाएंगे, प्रेमचंद जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, जिन्हें कथा सम्राट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना पूछा गया है और आंसर क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखा जाए तो परिमल तो हो नहीं सकता है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी नंबर है जो कामायनी है, कामायनी जो कि छायावाद स्तब्ध पुरुष जयशंकर प्रसाद की कलजयी रचना आपकी है ना, एक प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 15 सर्गों में आपके मैंने बताया भी था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है। परिंदे जो कहानी है ये किस कथाकार की है, यहाँ पर बताना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर परिंदे ये स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं, कहाँ पर स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं, स्वच्छ को बोलते हैं निर्मल, क्या बोलते हैं निर्मल। तो आप कहेंगे जो परिंदे होते हैं स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं अर्थात निर्मल, क्योंकि स्वच्छ के परिवाची निर्मल हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर निर्मल वर्मा की ये कहानी है ना। नामवर सिंह ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। किसने, नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी इसे माना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन हमने जो लिया था सिलेक्टेड लिए थे, यहाँ पर देखो दिया इनकी रचना आपकी जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस, ये काला पानी, इनकी आपकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो हमने हिंदी में यहाँ पर पूरी कवर कर दिया रचनाएं। ये जो क्लास रही है वो आपकी रही है रामबाण क्लास रही है। बस एक बार हमने कहा कि बस एक बार इस वीडियो को आपने देखा है, और जितनी बार हो सके जब भी कभी आपका मन करे कि मुझे रचनाएं नहीं आती हैं, मुझे रचनाएं नहीं आती हैं, तो आप ये समझिए कि इस वीडियो को ही देख लीजिएगा। अब आपके मन में घूमेगा कि नहीं मैं और भी वीडियो देख लूं और ज्यादा पढ़ लूं। हमने इसमें इतनी मेहनत कर दिया है, पूरी ताकत झोंक दिया है इस पीडीएफ को बनाने में, मतलब जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जहां जहां से बन सकते हैं जितने, तो जब भी मन करे बस आपको यही वीडियो देखना है, इसी से सभी रचनाएं आपको मिलेंगी, ठीक है, यह हमारा दावा है, ठीक है। आपको बस इसको रट्टा मार लेना, इस वीडियो को पूरी तरीके से, थोड़ा स्पीड के साथ मार लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। अब आप लोग तैयारी अपनी 4 चांद लगा रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे